नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य डॉक्टर मोहित। वेदसार संसार में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिनों बाद हम एक वीडियो आपके लिए लेकर आ रहे हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर के ऊपर। आने वाला जो वर्ष है विक्रम संवत 2083 आपके लिए किस प्रकार का रहने वाला है। 2083 जो हिंदू नव वर्ष प्रारंभ होता है चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से, जो मार्च और अप्रैल के मध्य प्रारंभ होता है, यह वर्ष आपके लिए किस प्रकार का रहने वाला है। और इस वर्ष में एक बहुत ही विशेष घटना घटित होने जा रही है जिसमें राहु और शनि दोनों ही निरस्त होने वाले हैं। यही दो ग्रह हैं जिसके कारण सभी व्यक्तियों को परेशानियां होती हैं। और जब यही दो ग्रह निरस्त हो जाए किसी ग्रह के प्रभाव से, तो फिर पूरे जगत में खुशहाली फैल जाती है। जितने भी लोग हैं सभी के जीवन से जो मिजरीज है, परेशानियां हैं, संकट, दुख, कष्ट है, उसका निदान होने वाला है इस 2083 संवत्सर में। इसे आप इंग्लिश 2026 का राशि फल भी समझ सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ही विस्तृत जानकारी आपको मिलने वाली है जिसमें हम बृहस्पति, शनि और राहु के ऊपर बात करने वाले हैं। 2 जून 2026 को बृहस्पति ग्रह मिथुन राशि से कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं और 31 अक्टूबर को बृहस्पति ग्रह कर्क से मेष राशि में गोचर करने वाले हैं। तो दोस्तों, यह जो बृहस्पति का गोचर है, इसी का यह प्रभाव रहेगा कि शनि और राहु ये दोनों ही ग्रह निरस्त हो जाएंगे। निरस्त का अर्थ है जो भी अपने पाप फल को दे रहे थे वह देना छोड़कर बृहस्पति से विवश होकर यह आपको शुभ फल देने के लिए अग्रसर होंगे। तो यह जो समय शुरू होगा यह मुख्यतः जून से स्टार्ट होने वाला है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यह जो 4 महीना है यह आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। और इसमें से भी कुछ राशियां ऐसी हैं जिसके लिए तो बहुत ही शानदार यह समय होने वाला है। लगभग 6-7 ऐसी राशियां हैं। इस राशिफल में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने राशि के अनुसार, स्पेशली राशिफल जब हम वर्ष का देखते हैं तो इसके लिए आपको अपने लग्न की राशि को देखना आवश्यक है। कौन सा लग्न है आपका, आपके लग्न स्थान में कौन सी राशि स्थित है, यह आपको अपनी कुंडली खोलकर नोट कर लेना है और फिर इस आधार पे आप समझ सकते हैं। सबसे पहले हम मेष लग्न को उठाकर यह समझने का प्रयास करेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो मेष लग्न की कुंडली आप स्क्रीन में देख सकते हैं। यहां पर बृहस्पति सबसे पहले तो मिथुन राशि में स्थित है, तृतीय भाव में, और 2 जून को बृहस्पति ग्रह कर्क राशि में आ जाएंगे, चतुर्थ भाव में। अब जब आप देखेंगे तो बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम, सप्तम और नवम। तो जो बृहस्पति का पंचम दृष्टि है वह तो अष्टम भाव में पड़ रहा है, मतलब कि वृश्चिक राशि में। जो सप्तम दृष्टि है वह दशम भाव में पड़ता है और जो नवम दृष्टि है वह शनि के ऊपर मीन राशि में पड़ रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बृहस्पति के 2 दृष्टियों के मध्य राहु ग्रह स्थित हो रहे हैं। अर्थात कि जब भी बृहस्पति की दृष्टि, जो आप 2 दृष्टि के मध्य कोई भी भाव रहे, वह शुभ कर्तरी योग में फॉल करता है। अर्थात कि जैसे कि बृहस्पति यहां पर दशम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं और आपके द्वादश भाव में डाल रहे हैं, मेष राशि के ऊपर बात हो रही है, दशम और द्वादश में दृष्टि डाल रहे हैं। तो यहां पर राहु ग्रह बृहस्पति के 2 दृष्टि के मध्य फॉल कर रहे हैं, जिसके कारण राहु ग्रह अपने पाप फल को छोड़ देंगे। इस समय जब तक बृहस्पति ग्रह की दृष्टि राहु के एक घर आगे और एक घर पीछे पड़ेगी, तब तक राहु अपने अशुभ फल को देने में असमर्थ हो जाएंगे। इसे ही निरस्त कहते हैं। और शनि ग्रह को जब देखा जाए तो शनि ग्रह बृहस्पति के राशि में, मीन राशि में स्थित है और बृहस्पति की दृष्टि भी शनि के ऊपर पड़ रही है। तो यहां पर बृहस्पति शनि को विवश कर रहे हैं शुभ फल देने के लिए। और यही कारण है कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीना ऐसा होने वाला है जब शनि और राहु दोनों ही निरस्त हो जाएंगे, अपने फल को छोड़ देंगे। और जब हम
बात करेंगे अक्टूबर के बाद से, अक्टूबर 31 अक्टूबर को बृहस्पति ग्रह सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। तो बृहस्पति की दृष्टि, जो सप्तम दृष्टि है, वह राहु के ऊपर पड़ रही है और लग्न स्थान में मेष राशि में पड़ रही है। तो यहां पर शनि ग्रह बृहस्पति के दृष्टियों के मध्य हो रहे हैं और यही कारण है कि यह जो पूरा वर्ष है, जून से स्टार्ट करके पूरे वर्ष भर आपको शनि ग्रह पीड़ित नहीं करने वाले हैं। शनि के पीड़ा से जो भी जातक जूझ रहे हैं, चाहे वो आपके जीवन में साढ़े सती चल रही हो, ढैया चल रही हो, शनि की महादशा चल रही हो, शनि किसी प्रकार से आपकी कुंडली में पीड़ित है, उनकी किसी भी प्रकार से दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा आदि चल रही है, तो आपको अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी इतने दिनों से आप परेशान चल रहे थे, उसका निदान इस संवत्सर 2083 में होने वाला है। तो दोस्तों, यहां पर मेष राशि वाले जातक के ऊपर बात की जाए तो राहु ग्रह आपके कर्म स्थान को तथा नेटवर्क सर्कल, फ्रेंड सर्कल को पीड़ित कर रहे थे और शनि ग्रह लॉसेस को डील कर रहे हैं। लेकिन जून के बाद आपको अपने कर्म स्थान में भी उत्तम फल मिलेगा और जो भी नुकसान आपका हो रहा था, जो भी संकट बाधा उत्पन्न हो रही थी जीवन में, उसका निदान बृहस्पति ग्रह करने वाले हैं। उसी प्रकार जब हम वृषभ राशि के ऊपर बात करेंगे तो वृषभ राशि वाले जातक, वृषभ लग्न जो है, वृषभ लग्न वाले जातक के लिए बृहस्पति ग्रह आपके तृतीय भाव में गोचर करने वाले हैं और तृतीय भाव से बृहस्पति आपके नवम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि भाग्य में वृद्धि करवाएंगे और एकादश भाव में दृष्टि इनकी पड़ रही है और एकादश भाव में शनि ग्रह विराजमान है। तो यदि आप फेस कर रहे थे इतने दिनों से अपने कर्म स्थान में कोई परेशानी रिलेटेड टू योर प्रमोशन, आपके सैलरी इंक्रीमेंट, आपके वर्क इंक्रीमेंट के लिए आप परेशान थे, तो आपका निदान जून के बाद होने वाला है वृषभ लग्न वाले जातक। और राहु ग्रह से रिलेटेड जो भी परेशानी कर्म स्थान में आ रही थी, चाहे वह पॉलिटिकल सिस्टम से हो या फिर इंटरनल पॉलिटिक्स से हो, अपने वर्क फील्ड के, आपका निदान इस अवधि में हो जाएगा और राहु आपको नए नए अपॉर्चुनिटीज भी देने वाले हैं। विशेष तौर पे जब बृहस्पति सिंह राशि में गोचर करेंगे तब आप देख सकते हैं कि आपके कर्म स्थान में बहुत ही उत्तरोत्तर वृद्धि होने वाली है। कर्म स्थान में वृद्धि होगी और आपको जो आपने कर्म किया है उसके अनुकूल आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि जब आपका एकादश भाव है वह शुभ कर्तरी योग में फॉल करेगा और इससे पहले, अक्टूबर से पहले पहले दशम भाव शुभ कर्तरी योग में फॉल करेगा। बात करेंगे मिथुन राशि वाले जातक, तो मिथुन राशि वाले जातक के लिए भी बहुत ही उत्तम समय होने वाला है। मिथुन लग्न वाले जातक के लिए बृहस्पति ग्रह आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे और उच्च के हो जाएंगे। जब उच्च के बृहस्पति की दृष्टि आपके अष्टम भाव में पड़ेगी तो अष्टम भाव अर्थात गुप्त शत्रु, सडन इवेंट्स इन लाइफ और आपका दाम्पत्य जीवन, तो आपका दाम्पत्य जीवन भी मधुर होने वाला है। जो भी रोग से आप जूझ रहे थे, रोगों का सामना कर रहे थे, उसका निदान इस अवधि में होगा और भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब बृहस्पति कर्क राशि में रहेंगे तो आपका भाग्य स्थान शुभ कर्तरी में फॉल करेगा और जब बृहस्पति सिंह राशि में रहेंगे तो आपका कर्म स्थान शुभ कर्तरी योग में फॉल करेगा और कर्म स्थान से रिलेटेड जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी परेशानियां हैं या फिर चीजें स्लो डाउन हो गई थी, क्योंकि शनि ग्रह जैसे ही आपके कर्म स्थान में गोचर किए आपका वर्क लोड बढ़ जाएगा और जो सफलताएं हैं वो धीरे धीरे करके आपको प्राप्त होंगी। लेकिन जैसे ही बृहस्पति का प्रभाव शनि के ऊपर पड़ेगा, मैं आपको बतला दूं, आपको बहुत ही उत्तम परिणाम अपने कर्म स्थान में मिलने वाले हैं। बात करेंगे कर्क लग्न वाले जातक के ऊपर। कर्क लग्न वाले जातक आपके लिए तो बृहस्पति आपके लग्न स्थान में ही गोचर करने वाले हैं, जो कि सबसे उत्तम योग का निर्माण कर रहा है। बृहस्पति आपके लग्न स्थान में गोचर करके आपके पंचम भाव, नवम भाव तथा आपके सप्तम भाव में दृष्टि डालने वाले हैं। पंचम भाव जो कि शिक्षा अर्जन, विद्यार्जन और संतान का स्थान है, संतान प्राप्ति का योग का निर्माण होगा। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही उत्तम समय आने वाला है। बृहस्पति के प्रभाव से आपके स्टडीज में आपको लाभ होगा और जो भी स्टडीज आपने किया है, जो भी नॉलेज आपने गेन किया है, उससे रिलेटेड आप अपने जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करने वाले हैं। सप्तम भाव में बृहस्पति की दृष्टि है और
नवम भाव में दृष्टि है जो कि अष्टम भाव को शुभ कर्तरी योग बना रहा है। अष्टम भाव में राहु ग्रह विराजमान है। यदि आप इतने दिनों से कुछ बड़े रोग से जूझ रहे थे या फिर ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि सर्जरी आपको करना पड़ जाए, तो आपको अभी थोड़ा अगर हो सके तो आपको उसे पोस्टपोन करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे ही जून में बृहस्पति आपके लग्न स्थान में गोचर करेंगे, आपकी सर्जरी भी रुक जाएगी और जो भी कठिनाइयां जीवन में आ रही थी, सडन इवेंट्स आ रहे थे, उससे भी आपको बहुत ही निदान प्राप्त होगा। और बृहस्पति जैसे ही सिंह राशि में गोचर करेंगे, आपका यही समय रहेगा जब आपका भाग्य उदय हो और कर्म स्थान में वृद्धि प्राप्त हो। कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल इस अवधि में आप कर सकते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल से भाग्योदय होगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी। और जो आप इतने दिनों से कुछ प्लानिंग कर रहे थे और उस प्लानिंग को आगे कैसे एग्जीक्यूट करना है वो समझ में नहीं आ रहा था, तो उसका निदान आपको बृहस्पति के इस गोचर से प्राप्त हो जाएगा। बात करेंगे सिंह लग्न वाले जातक। सिंह लग्न वाले जातक, बृहस्पति वर्तमान में आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। जैसे ही द्वादश भाव में गोचर करेंगे, यहां पर बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे। वैसे बृहस्पति द्वादश भाव में बहुत ही ज्यादा शुभ नहीं माने गए हैं रिलेटेड टू मेटेरियल वर्ल्ड, लेकिन फिर भी चूंकि राहु और शनि ये दो ग्रह ऐसे हैं जो कि आपके अशुभ भाव मारक भाव में स्थित है। राहु ग्रह सप्तम भाव में तथा शनि ग्रह अष्टम भाव में विराजमान है। तो यहां पर राहु और शनि के जो पाप है, जो उससे रिलेटेड कठिनाइयां जीवन में आ रही हैं, उसको निरस्त करने के लिए बृहस्पति ग्रह द्वादश भाव में आ रहे हैं। बस आपसे यही अनुरोध रहेगा कि इस अवधि में ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअल अपने बिहेवियर को रखें, डोनेशन जैसे कर्म करें, दान पुण्य जैसे कर्म करें, सेवा भाव उत्पन्न करें, जिससे आपको और अधिक सफलता मिल पाए और कठिनाइयां समाप्त होने में देरी ना हो। रिलेटेड टू दाम्पत्य जीवन, स्पेशली सिंह लग्न वाले जातक, आप दाम्पत्य जीवन के परेशानियों से जूझ रहे होंगे या फिर अपने पार्टनरशिप या फिर बिजनेस व्यापार, इन चीजों से रिलेटेड जो भी परेशानियां हैं उसका निदान जून 2026 में हो जाएगा। और यह जो संवत्सर है 2083 संवत्सर, यह आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। बात करेंगे कन्या लग्न वाले जातक। कन्या लग्न वाले जातक, बृहस्पति वर्तमान में आपके कर्म स्थान में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके वर्क लोड को बढ़ाने वाला होगा और कर्म स्थान में कुछ ना कुछ कठिनाइयां आपको फेस होंगी, अपॉर्चुनिटीज भी प्राप्त होंगे, शुभ फल भी प्राप्त होगा, लेकिन वर्क लोड आपका बढ़ जाएगा और आपके अनुकूल इन्वायरमेंट नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही बृहस्पति ग्रह उच्च के होकर आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे, बृहस्पति यहां पर से राहु को निरस्त करेंगे। राहु का जो भी अशुभ फल छठे भाव में मिल रहा था आपको, रिलेटेड टू रोग, ऋण और शत्रु, रिलेटेड टू डेली रूटीन वर्क, डीलिंग विथ अदर पीपल्स, इसमें आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। आप अपने सभी रोगों से निजात पाएंगे। जो भी कठिनाइयां डेली बेसिस पे आपको फेस करनी पड़ रही थी, जून के बाद उसका निदान होने वाला है। साथ ही साथ बृहस्पति एकादश भाव से शनि के ऊपर दृष्टि डालने वाले हैं और शनि मीन राशि में स्थित है, तो शनि अपने पाप फल को छोड़ देंगे और यह बहुत ज्यादा प्रेरित होंगे कि सिर्फ और सिर्फ शुभ फल आपको दिया जाए। रिलेटेड टू सेवंथ हाउस, रिलेटेड टू रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, गठबंधन, बिजनेस, व्यापार, आपको उत्तम परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। बात करेंगे तुला लग्न वाले जातक के ऊपर। तुला लग्न वाले जातक, आपके लिए बृहस्पति वर्तमान में नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा योग का निर्माण हो रहा है। बृहस्पति के इस गोचर से आपको भाग्य की प्राप्ति हो रही है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल से आपको लाभ होगा, अपने पिता, अपने गुरु से लाभ होगा, रिसर्च फील्ड में आप अच्छा कर पाएंगे। लेकिन साथ ही साथ बृहस्पति के त्रिकोण में ही राहु ग्रह भी गोचर कर रहे हैं, अर्थात कि राहु की दृष्टि यहां पर बृहस्पति के ऊपर पड़ रही है, बृहस्पति की दृष्टि राहु के ऊपर पड़ रही है, जो कि गुरु चांडाल दोष का निर्माण कर रहा है। लेकिन जैसे ही बृहस्पति अपने उच्च की राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे, जो कि 2 जून 2026 से होगा, यहां पर राहु और शनि दोनों ही जो पीड़ाएं आपको दे रहे थे उसका निदान होने वाला है, क्योंकि बृहस्पति राहु से एक घर आगे और एक घर पीछे दृष्टि डालने वाले हैं।
जो कि राहु को निरस्त कर देगा, और शनि के ऊपर भी इनकी दृष्टि पड़ रही है। शनि के ऊपर दृष्टि पड़ने से यहां पर शनि ग्रह विवश हो जाएंगे आपको शुभ फल देने के लिए, अर्थात कि इतने दिनों से रोग ऋण शत्रु से जो आप जूझ रहे थे, या फिर डेली बेसिस पे जो कठिनाइयां आ रही थी, कोई आपका डील हुआ हुआ आपका क्लोज हो रहा था, आपको सही समय पे आपको एक डिवाइन हेल्प नहीं मिल पा रहा था, उसका समय आने वाला है। 2 जून 2026 से बृहस्पति आपके कर्म स्थान में गोचर करेंगे। इस समय से राहु और शनि अपने अशुभ फल को छोड़ देंगे, और यदि आप इतने दिनों से राहु या शनि की किसी भी दशा से जूझ रहे थे तो उसका निदान इस अवधि में आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ कर्म स्थान में वृद्धि होगी, वर्कलोड आपका थोड़ा बढ़ सकता है जिससे आपको मेंटल प्रेशर हो, लेकिन फिर भी कर्म स्थान में नए नए अपॉर्चुनिटीज आपको प्राप्त होंगे। और 31 अक्टूबर 2026 को जैसे ही शनि ग्रह आपके एकादश भाव में सिंह राशि में गोचर करेंगे, वैसे ही यहां पर पुनः राहु के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि होगी और शनि ग्रह यहां पर निरस्त होने वाले हैं, क्योंकि बृहस्पति का दृष्टि जो है यह पंचम और नवम दोनों में पड़ेगा। पंचम भाव और अपने से नवम मतलब कि सप्तम भाव। तो यहां पर पंचम और सप्तम के मध्य शनि ग्रह विराजमान है, तो शनि ग्रह पुनः यहां पर निरस्त होने वाले हैं। तो यह जो पूर्ण वर्ष है 2026 जून के बाद से आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। कर्म स्थान में वृद्धि आप देख सकते हैं, और अपने नेटवर्क सर्कल फ्रेंड सर्कल से आपको लाभ होगा, सामाजिक पद प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी, और आप रोग ऋण और शत्रु से निदान प्राप्त कर सकेंगे। बात करेंगे वृश्चिक लग्न वाले जातक के ऊपर। वृश्चिक लग्न वाले जातक वर्तमान में बृहस्पति आपकी अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। जून 2026 को बृहस्पति नवम भाव में उच्च के हो जाएंगे। नवम भाव में उच्च के बृहस्पति तो स्वतः ही सारे पाप का नाश कर देते हैं और पूर्व जीवन के जो शुभ कर्म है उसको एक्टिवेट कर देते हैं। तो बहुत ही उत्तम समय होने वाला है वृश्चिक लग्न वाले जातक के लिए। सबसे पहले तो राहु ग्रह आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि ग्रह आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यहां पर राहु निरस्त होने वाले हैं। निरस्त इन द सेंस कि अपने पाप फल को छोड़ देंगे, पाप फल देना बंद कर देंगे, और शनि ग्रह विवश हो जाएंगे कि जो भी वो कठिनाइयां दे रहे थे, जो भी चीजें स्लो डाउन हो गई थी, आपकी स्टडीज रुक गए थे, या फिर स्टडीज के लिए आपको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे आपको आगे बढ़ना चाहिए, या फिर संतान से रिलेटेड इश्यूज आप फेस कर रहे थे, तो ये सभी चीजों का निदान बृहस्पति के कर्क राशि में गोचर करते ही हो जाएगा। संतान की प्राप्ति होगी, आपको शिक्षा अर्जन विद्या अर्जन की प्राप्ति होगी, अपने नॉलेज से आपको अच्छे परिणाम अपने जीवन में प्राप्त होंगे और आप अपने नॉलेज का सही उपयोग कर पाएंगे। इस अवधि में कोई ना कोई आपका पैशन ही आपको लाभ देगा अपने जीवन में। यदि आप किसी भी पैशन को फॉलो करते हैं तो उस चीज को एक्टिवेट करने का यह समय रहने वाला है बृहस्पति जब कर्क राशि में गोचर करेंगे। साथ ही साथ बृहस्पति जैसे ही सिंह राशि में गोचर करेंगे आपके कर्म स्थान में, तो कर्म स्थान रिलेटेड इश्यूज समाप्त होंगे और बृहस्पति यहां पर पुनः शुभ कर्तरी योग का निर्माण करेंगे पंचम भाव में, फिफ्थ हाउस में। अर्थात कि यह पूरा वर्ष जून के बाद से आपका फिफ्थ हाउस सेफ गार्ड होने वाला है बृहस्पति से, और शनि से रिलेटेड कोई भी दशा आपकी चल रही हो उसका अशुभ परिणाम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों अब बात करने वाले हैं धनु लग्न वाले जातक के ऊपर। धनु लग्न वाले जातक वर्तमान में बृहस्पति ग्रह आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, सेवंथ हाउस में। सेवंथ हाउस जो कि मैरिज, गठबंधन, बिजनेस, व्यापार का है। और जून के बाद बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे अष्टम भाव में। जैसे ही बृहस्पति उच्च के होंगे अष्टम भाव में, यहां पर राहु निरस्त होने वाले हैं और शनि शुभ फल देने के लिए अग्रसर होंगे, विवश होंगे बृहस्पति के द्वारा। तो राहु से रिलेटेड जो भी परेशानियां थी, कठिनाइयां थी, मान लीजिए आप कोई ऐसे फील्ड में काम करते हैं जो कि मीडिया से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या फिर मास मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, उसमें आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। पॉपुलैरिटी आपकी बढ़ेगी, लोग आपको जानेंगे, आपका जो एफर्ट आपने डाला है, जो भी परिश्रम आपने किसी भी क्षेत्र में किया है, उसका शुभ परिणाम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। शनि यहां पर
फोर्थ हाउस में गोचर करके आपके आराम को भंग कर रहे हैं, आपके सुखों में कमी ला रहे हैं। तो यह सुख की कमी समाप्त होने वाली है जून 2026 से। आपको सुखों की प्राप्ति होगी, जमीन, भूमि, वाहन, मकान, पैतृक संपत्ति का उचित लाभ मिलेगा। यदि आप प्लान कर रहे थे कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए या फिर अपने वाहन लेने के लिए, तो उसमें भी आपको उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। यहां पर बृहस्पति सिंह राशि में जैसे ही गोचर करेंगे 31 अक्टूबर 2026 को, आपके भाग्य स्थान में आपके लग्नेश ही गोचर करने वाले हैं। जब भाग्य स्थान में लग्नेश हो तो जातक को फिर सोचना ही क्या है, और वह जब बृहस्पति ग्रह हो तब तो उत्तम ही उत्तम है, क्योंकि पूर्व जीवन का जो भी शुभ कर्म है वो एक्टिवेट हो जाएगा। यह जो नवम भाव है, यह एक ऐसा भाव है जो आपको एबिलिटीज देता है कि जो भी आपने शुभ अशुभ कर्म किए हैं उसको भोगने लायक आप हो पाए। तो यहां पर आपके शुभ कर्म पूर्व जीवन के एक्टिवेट होंगे और उस शुभ कर्म को आप उत्तम प्रकार से भोग पाएंगे। सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी, जीवन में मान सम्मान प्राप्त होगा, अच्छा हेल्थ आपको प्राप्त होगा, संतान से उचित लाभ आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ स्टॉक मार्केट या फिर किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट से भी विशेष लाभ आपको होने वाला है। बात करेंगे मकर लग्न वाले जातक के ऊपर। मकर लग्न वाले जातक, आपके लिए बृहस्पति ग्रह वर्तमान में छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और 2 जून 2026 से बृहस्पति उच्च के होकर 7th हाउस में गोचर करेंगे। तो मकर लग्न वाले जातक, आपके विवाह के योग एक्टिव होने वाले हैं। विशेष तौर पे यदि आप स्त्री हैं, यदि आप फीमेल हैं, तो आपके लिए विवाह एक्टिवेट होगा। अगर इतने दिनों से प्रयासरत थे आप विवाह के लिए, पुरुषों के लिए भी है लेकिन स्त्रियों के लिए बहुत ही विशेष है। तो इतने दिनों से आप यदि प्रयासरत थे विवाह के लिए या फिर आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर कोई परेशानियां चल रही थी, तो उसका निदान आपको मिलेगा। आपके बिजनेस व्यापार में आपको वृद्धि आपको प्राप्त होगी। साथ ही साथ यहां पर राहु निरस्त होंगे बृहस्पति से और शनि ग्रह अच्छे फल देने के लिए अग्रसर होंगे बृहस्पति के माध्यम से। तो राहु निरस्त होकर धन से रिलेटेड परेशानियां समाप्त करेंगे। साथ ही साथ परिवार का माहौल अच्छा होने वाला है और आपको अपने जो आपने एफर्ट किया है अपने जीवन में, जो भी परिश्रम संघर्ष किया है, उसका भी उचित लाभ आपको प्राप्त होगा। यहां पर शनि ग्रह मीन राशि में बैठकर बृहस्पति के दृष्टि के प्राप्त करके यहां पर शनि आपको अपने एफर्ट का अच्छा लाभ देंगे। साथ ही साथ शनि ग्रह जो है ये आपके लग्नेश होकर जब 3rd हाउस में बैठ जाएं तो आपको बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, बहुत ज्यादा संघर्ष, मेहनत, एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है, एक्स्ट्रा कर्म करना पड़ता है अपनी चीजों को प्राप्त करने के लिए। लेकिन बृहस्पति के इस गोचर से कर्क राशि में आपको बहुत ही विशेष लाभ होगा। आपके सबसे पहले तो आपके आराम आपको प्राप्त होंगे, आपने जो भी एफर्ट आपने किया है उसका शुभफल आपको प्राप्त होगा। और बृहस्पति जब आपके 8म भाव में गोचर करेंगे सिंह राशि में, तो यहां पर पुनः शनि निरस्त हो जाएंगे और राहु विवश हो जाएंगे शुभ फल देने के लिए। तो दोस्तों बहुत ही उत्तम वर्ष रहने वाला है। बात करेंगे कुंभ लग्न वाले जातक के ऊपर। कुंभ लग्न वाले जातक, आपके लिए तो लग्न स्थान में ही राहु ग्रह गोचर कर रहे हैं और शनि ग्रह द्वितीय भाव में। जब राहु ग्रह लग्न स्थान में गोचर करते हैं तो जातक हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को फेस करता है, चाहे वो हेल्थ हो, मान सम्मान हो, सुख दुख हो, इन सभी चीजों को डील कर रहे हैं राहु ग्रह। और उसके स्वामी शनि ग्रह द्वितीय भाव में मारक स्थान में बैठकर आपकी वाणी को खराब कर रहे हैं, आपके भोजन को खराब कर रहे हैं और धन से रिलेटेड परेशानी, फैमिली रिलेटेड इश्यूज भी आपको फेस करने पड़ रहे हैं, जिसका निदान बृहस्पति के कर्क राशि में गोचर करते ही आपको प्राप्त होगा। बृहस्पति जैसे ही कर्क राशि में गोचर करेंगे, बृहस्पति की दृष्टि द्वादश भाव में तथा द्वितीय भाव में, ये दोनों भाव में पड़ेगी। द्वादश भाव और द्वितीय भाव में पड़ने के कारण यहां पर राहु ग्रह अर्थात आपका लग्न शुभ कर्तरी योग में फॉल करेगा। जैसे ही लग्न शुभ कर्तरी योग में आ जाए बृहस्पति के, वैसे ही जातक को जो भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं उसका निदान आपको तुरंत में प्राप्त होगा। जीवन में सुखों की प्राप्ति होगी, दुख की अनुभूति कम होगी, मान सम्मान आपको प्राप्त होगा और आपका हेल्थ बहुत ही अच्छा हो जाएगा।
और शनि ग्रह यहाँ पर विवश हो जाएंगे, क्योंकि शनि बृहस्पति के राशि में बैठे हुए हैं और बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। तो शनि विवश हो जाएंगे आपको शुभ फल देने के लिए। और शनि का क्या शुभ फल रहेगा? धन, प्रचुर मात्रा में धन, आपके बैंक बैलेंस में धन होगा, आपके एक परिवार में जो खुशी का माहौल है वो पुनः आ जाएगा, और परिवार में किसी अच्छे सदस्य या फिर कोई नए सदस्य के आने का समाचार भी आपको इस अवधि में प्राप्त होगा। दोस्तों, अब बात करेंगे अंतिम राशि मीन लग्न के ऊपर। आपके लग्न स्थान में शनि ग्रह तथा द्वादश भाव में राहु ग्रह गोचर कर रहे हैं। यह तो सबसे घातक योग का निर्माण हो रहा है। लग्न में शनि अर्थात पीड़ा, मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा, मान सम्मान में कमी आना, हेल्थ डेटोरिएट होना, और राहु जब द्वादश में हो जाए तब तो जातक का लॉस ही लॉस होता है, चाहे वो धन का लॉस हो, मन का लॉस हो या तन का लॉस हो। लेकिन मैं आपको बतला दूं कि जून 2026 से यह सभी चीजें समाप्त होने वाली हैं। इसका रीजन है बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर। बृहस्पति जैसे ही कर्क राशि में गोचर करेंगे, बृहस्पति की दृष्टि एकादश भाव में तथा लग्न स्थान में पड़ेगी। एकादश भाव और लग्न स्थान के मध्य राहु ग्रह विराजमान है, तो राहु निरस्त हो रहे हैं। निरस्त का अर्थ है कि जो भी पाप फल दे रहे थे वह देना छोड़ देंगे। क्या पाप फल दे रहे थे? लॉसेस, जीवन में अत्यधिक लॉस, मानसिक लॉस, शारीरिक लॉस, आर्थिक लॉस आपका रुक जाएगा। इस अवधि में आपको एक सजेशन होगा कि अधिक से अधिक डोनेशन जैसे कार्य करें, जिससे आपको और अधिक शुभ फल प्राप्त हो सके। और यहां पर फॉरेन ट्रैवल से, फॉरेन रिलेटेड एलिमेंट से आपको अच्छे लाभ भी प्राप्त होंगे। साथ ही साथ शनि के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। शनि बृहस्पति के राशि में ही है, तो सबसे पहले तो आपके हेल्थ को प्रोटेक्ट करेंगे, आपके मान सम्मान को प्रोटेक्ट करेंगे, आपके सुखों को प्रोटेक्ट करेंगे। दुख की अनुभूति कम होगी, आपको अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त होंगी, क्योंकि शनि जैसे ही लग्न में गोचर करते हैं स्थानांतरण के योग बन जाते हैं, अर्थात कि अपने प्लेस को छोड़कर कोई दूसरे प्लेस जाना होता है। तो इस प्रकार के यदि सिचुएशन चल रहे थे आपके जीवन में, तो उसका निदान जून 2026 के बाद हो जाएगा। इस समय तक कोशिश करें कि यदि आप नहीं जाना चाहते हैं बाहर, अपने प्लेस को छोड़कर नहीं कहीं और जाना चाहते हैं, तो कोशिश करें उस चीज को पोस्टपोन करने का, रोकने का, क्योंकि जून के बाद वह स्थिति ही उत्पन्न नहीं होगी। और बृहस्पति जैसे ही सिंह राशि में गोचर करेंगे, यहां पर बृहस्पति की दृष्टि राहु के ऊपर पड़ेगी और शनि शुभ कर्तरी योग में आ जाएंगे। तो यहां पर पुनः शनि अपने अशुभ फल को छोड़ देंगे, निरस्त हो जाएंगे, और राहु प्रेरित होंगे बृहस्पति से शुभ फल देने के लिए। तो दोस्तों, यहां पर हमने बात किया कि किस प्रकार से सिर्फ एक ग्रह का गोचर राहु और शनि दोनों को ही निरस्त कर रहा है, और किस प्रकार से यह विक्रम संवत 2083 आपके लिए रहने वाला है। सभी राशियों के ऊपर हमने बात किया। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप विक्रम संवत 2083 के ऊपर अपने कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं, तो आप हमारे पास से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं हम नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।